श्री गणेशाय नमः। भगवान गणेश जी की कृपा से सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। जय श्री गणेश। श्री गणेश महापुराण 5वां अध्याय। त्रिपुरासुर द्वारा गणेश आराधना। गृतसमद अब केवल भगवान गजानन की उपासना में लगे रहने लगे, परंतु एक दिन उन्होंने एक अत्यंत तेजस्वी बालक को स्वयं प्रकट हुए देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। वह बालक उनसे नम्र वाणी में बोला, मैं आपकी छींक से उत्पन्न हुआ आपका पुत्र हूँ। जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता तब तक आप मेरा पालन कीजिए, फिर तो मैं स्वयं ही पौरुष से सब देवताओं और तीनों लोकों को जीत लूँगा। उसकी बात सुनकर गृतसमद कुछ करे उन्हें माता के वचन याद आ गए, परंतु करते भी क्या। उन्होंने बालक से कहा, पुत्र तुम गणेश जी की उपासना करो। यह कहकर उन्होंने उसे गणेश मंत्र का उपदेश देकर विधि भी बतलाई। बालक वहाँ से चला गया। उसने एकांत में वन में जाकर वरदराज की आराधना आरंभ की। वह भी एक पाँव के अंगूठे से खड़ा रहकर तपस्या करता रहा। उसे भी पिता के समान निराहार रहकर घोर तप करते हुए 15,000 वर्ष व्यतीत हो गए। भगवान गणाधीश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने एक भयानक शब्द के साथ उसे दर्शन दिया। मुनि कुमार ने देखा कि वरदराज साक्षात खड़े हैं तो वह उनके चरणों में गिर गया। गणेश जी ने हर्षपूर्वक कहा, उठ भक्त श्रेष्ठ, मैं तुम पर प्रसन्न हुआ हूँ। इतना इच्छित वर मांग लो मुझसे। मुनि कुमार ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु मैं आपके असीम तेज से अत्यंत विस्मित और भयभीत हूँ। कृपा कीजिए प्रभु, मेरी इच्छा पूर्ण कर दीजिए नाथ। मैं बालक हूँ, स्तुति किस प्रकार की जाती है इसका ज्ञान नहीं। यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे त्रैलोक्य विजय का वर प्रदान कीजिए। देव, दानव, मनुष्य, राक्षस, गंधर्व, किन्नर तथा सर्पादि सभी मेरे वश में हो जाए। इंद्र आदि सभी लोकपाल सदैव मेरी सेवा करें। इस जीवन में सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष भी प्राप्त करूं। भगवान गणपति बोले, वत्स तुम सदैव भय रहित और तीनों लोकों के विजेता होंगे। मैं तुम्हें लोहे, चांदी और सोने के 3 नगर प्रदान करता हूँ। इन्हें भगवान शंकर के अतिरिक्त कोई भी नहीं तोड़ सकेगा। ये तीनों पुर शिव जी के एक ही बाण से टूट जाएंगे। इन तीनों पुरों के स्वामी होने के कारण तुम्हारा नाम त्रिपुर हो गया। वर प्रदान कर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। त्रिपुरासुर ने उनकी मूर्ति स्थापित की और उनका षोडशोपचार से पूजन किया। उसके पश्चात वह त्रैलोक्य विजय के लिए चल पड़ा। धरती, स्वर्ग, पाताल सभी पर उसका अधिकार हो गया। देवताओं सहित इंद्र हार गए। उसके भय से देव समुदाय वन, पर्वत आदि की गुफाओं में छिपता फिरा। चतुर्भुज ब्रह्मा नाभि कमल में प्रविष्ट हो गए। भगवान विष्णु भी क्षीर सागर में जा छिपे। शौनक जी, त्रिपुरासुर प्रचंड हो उठा। उसके 2 पुत्र हुए जिनका नाम चंड और प्रचंड थे। उसने चंड को वैकुंठ का और प्रचंड को ब्रह्मलोक का अधिकारी बना दिया। त्रिपुरासुर को इतने से भी शांति नहीं मिली। उसकी अधिकार लिप्सा इतनी बड़ी कि कैलाश पर जा पहुंचा। शिवजी को उसे प्राप्त वरदान और शक्ति का ज्ञान था। वे अविलंब उनके सामने पहुंचकर बोले, वत्स मैं तुमसे संतुष्ट हूँ, तुम चाहो सो मांग लो। त्रिपुरासुर बोला, भोले बाबा यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कैलाश छोड़कर मंदराचल पर चले जाओ। शिवजी समझ गए कि कैलाश छोड़े बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए तुरंत ही मंदरगिरी को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार संसार भर में असुर साम्राज्य छा गया। 5वां अध्याय।
देवताओं द्वारा श्री गणेश पूजन। गिरी कंदराओं में छिपे हुए इंद्र सहित सब देवता अत्यंत दुखित थे। उनकी समझ में नहीं आता था कि असुर पर विजय कैसे प्राप्त हो। उसी अवसर पर देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। देवताओं ने मुनि का बड़ा स्वागत सत्कार किया और विनय पूर्वक बोले, ऋषिराज, इस दैत्य से किस प्रकार छुटकारा प्राप्त हो, इसका कुछ उपाय निश्चित कीजिए। नारद जी बोले, देवगण, भगवान विनायक के वरदान से ही त्रिपुरासुर इतना प्रचंड हुआ है। यदि तुम उन्हीं भगवान को प्रसन्न करो तो असुर का विनाश हो सकता है। यह कहकर नारद जी चले गए। देवताओं ने गणेश जी की आराधना आरंभ की। उनकी मंत्र मूर्ति का षोडशोपचार किया, जिससे प्रसन्न होकर वरदराज गणेश जी प्रकट हो गए। उनको सामने देखकर देवगण गदगद कंठ से प्रार्थना करने लगे। हे परमार्थ स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे अखिल विश्व के कारण रूप, आपको नमस्कार है। हे सबके कर्ता प्रभो, हे सभी इंद्रियों में निवास करने वाले गजानन, आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले तथा विश्व के विधान में दक्ष हैं, आपको नमस्कार है। हे दैत्यों को विनष्ट करने में हेतु रूप, आपको नमस्कार है। हे सर्व संकटों को नष्ट करने वाले वरदराज, आपको नमस्कार है। सूत जी बोले, हे शौनक, देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर श्री गणेश जी ने प्रसन्न होकर कहा, देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम क्या चाहते हो? जो मांगोगे वही दूंगा। देवताओं ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, वरदराज प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि आप सब कुछ दे सकते हैं, परंतु शंका यह है कि आपके वर की प्रचंडता को प्राप्त हुए त्रिपुरासुर का दमन अब किस प्रकार हो सकता है, क्योंकि आप अपने ही वचन को मिथ्या कैसे करेंगे। गणेश जी ने कहा, मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। त्रिपुरासुर तुम्हारा कुछ भी न बिगाड़ सकेगा। देवगण बोले, प्रभो, हम उसी के भय से मारे मारे फिर रहे हैं। हमारा राज्य छिन गया, यज्ञादि के न होने से आजीविका नष्ट हो गई। इस गिरी कंदरा में भूखे प्यासे रहते हुए हम अत्यंत क्षीण बल और हीन कार्य हो गए हैं। यहाँ भी हमें उस दुर्दांत दैत्य का सदा भय लगा रहता है। गणराज ने सांत्वना दी, ये सब समय का प्रभाव है। देवताओं, जब तुम्हारा ऐश्वर्यशाली समय चला गया, तब ये संकट काल भी चला जाएगा। देखो, काल चक्र कभी रुकता नहीं, वह सदैव घूमता है। यद्यपि आज वह दैत्य दुर्दांत हो रहा है, किंतु उसका पतन भी अवश्यंभावी है। देवताओं ने निवेदन किया, परंतु अब अपनी स्थिति से हम ऊब बैठे हैं। प्रभु, आपने इसे इतनी शक्ति प्रदान की है, तो आप ही उसकी शक्ति का हरण भी कर सकते हैं। अतएव हम निराश्रितों को आश्रय प्रदान कीजिए। प्रभु, हमें इस विपत्ति से शीघ्र छुड़ाइए दीनबंधो। ये कहकर देवगण उनके समक्ष दीन भाव से नतमस्तक हो गए। गणेश जी ने उनकी विपत्ति का अनुमान किया और बोले, देवगण, मेरा पूजन करते रहो। भक्ति भाव से की गई मेरी उपासना कभी निष्फल नहीं होती। ये कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। देवता पुनः उनकी भक्ति पूर्वक उपासना करते रहे। उधर भगवान गणेश जी स्वयं ब्राह्मण का वेश रखकर त्रिपुरासुर के पास पहुँचे। उसने एक तेजस्वी ब्राह्मण का आगमन देखकर अर्धर्य पाद्यादि से उनका सत्कार किया और फिर बोला, भगवान, आप कौन हैं? मैं आपकी क्या सेवा करूं? बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। जय जय गणेश, जय श्री गणेश। आज की कथा का विश्राम यही है। आगे की कथा की प्रस्तुति अगले एपिसोड में दी जाएगी। जब तक सभी सुखी रहे, निरोग रहे, संपन्न रहे। जय श्री गणेश, जय जय गणेश।